वेलकम टू डिजिटल पिंटू शाह चैनल। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर आप सोशल मीडिया पर रेगुलर कंटेंट क्रिएट करते हैं और लाइक्स भी नहीं आते, कस्टमर भी नहीं मिलते, तो प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं, उनकी स्ट्रेटजी में है। मैं हूं डिजिटल पिंटू शाह। मैं हेल्प करता हूं स्मॉल बिजनेस ओनर्स को उनके बिजनेस को ऑनलाइन लॉन्च करने में। बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स रेंडमली पोस्ट करते हैं, कभी प्रोडक्ट्स, कभी कोर्स, कभी फेस्टिवल ऑफर्स। रिजल्ट नो ग्रोथ। इस वीडियो में आपको मैं एक सिंपल 6 स्टेप कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिसमें कि आप अपने बिजनेस के लिए कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे जो सिर्फ व्यूज नहीं बल्कि लीड्स और कस्टमर भी लाकर दे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं एक वीकली कंटेंट रूटीन शेयर करने वाला हूं, जिसमें कि आप सभी लोग उसे यूज करके अपना रेगुलर बेसिस पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के लिए। तो चलिए, मैं सीधा लेके चलता हूं आपको अपने स्क्रीन पर, जहां पर कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी का प्लान कर सकते हैं। आज के समय में बहुत से लोग उनके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने से पहले गूगल पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं और सर्च करते हैं उनके कंपनी के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में। और इसके बाद ही कस्टमर अपना डिसीजन लेता है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस उनको बाय करने हैं या नहीं। तो इसीलिए अगर आपका कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट, अगर आपका इंटरनेट पर अवेलेबल होता है, सोशल मीडिया पर अवेलेबल होता है, तो लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके वाई कंटेंट मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, वाई स्मॉल बिजनेस नीड्स कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग के लिए सबसे पहले जो आते हैं चीजें, वो है ट्रस्ट बिल्डिंग। कंटेंट क्रिएशन से आप एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करते हैं। लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर के पॉजिटिव रहते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं और अपना अपना फीडबैक शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपके ब्रांड्स के लिए, आपके कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए ट्रस्ट बिल्डिंग का काम होता है। नेक्स्ट आता है ऑथोरिटी बिल्डिंग। ऑथोरिटी बिल्डिंग क्या होता है, जब लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बातें करते हैं, एक दूसरे को रेफर करते हैं, लोग अप्रोच करते हैं कि आपका प्रोडक्ट्स मुझे यूज करना है, आपका प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, फीडबैक देते हैं उनके बारे में। सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह पे बातें शेयर की जाती है। तो इससे क्या होता है, आपके ब्रांड्स के लिए, आपके कंपनीज के लिए, आपके जो भी आपके काम है, आपके खुद के पर्सनल ब्रांड्स के लिए एक ऑथोरिटी बिल्डिंग का काम होता है। नेक्स्ट आता है एजुकेट कस्टमर। मीन्स कस्टमर को आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, कस्टमर के लिए आप अवेयरनेस क्रिएट का काम करते हैं अपने कंटेंट क्रिएशन के जर्नी से। तो लोगों को जब ये तीन चीजें मिलता है, ट्रस्ट बिल्डिंग, ऑथोरिटी बिल्डिंग, और जब आप कस्टमर को वैल्यूएबल कंटेंट दे करके उसे अवेयर किया जाता है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, तो ऑटोमेटिकली है कि कस्टमर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और जब एक बार कस्टमर आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर वहां से इंक्वायरीज जनरेट होता है, आपके पास इंक्वायरीज आते हैं, तो आप लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और फिर वहां पे इसके बाद आप कस्टमर और आपके बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं, जो कि सेल्स में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से आपने समझा कि कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है। अब मैं इसे 6 स्टेप में समझने वाला हूं, कौन कौन से स्टेप में क्या क्या चीजें जरूरी होते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 जो कि है कंटेंट गोल एंड ऑडियंस। कंटेंट गोल और ऑडियंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंटेंट क्रिएशन का गोल क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन का गोल क्या होना चाहिए। सबसे पहला गोल जो होता है, वो हम लोग कंटेंट क्रिएट क्यों करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, लीड्स के लिए, सेल्स के लिए। जब हम लोग इन सभी चीजों पे काम करते हैं, तो हमारा कंटेंट क्रिएशन का गोल कंप्लीट हो जाता है।
लोग आप अपने कंटेंट के थ्रू ब्रांड अवेयर करते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, आप अपने पर्सनल ब्रांड से रिलेट कर पाते हैं, आप एक फेस बनते हैं अपने ब्रांड के लिए, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लीड्स जनरेट होते हैं और फिर पेइंग कस्टमर में आपके कन्वर्ट होते हैं। तो ये कंटेंट क्रिएशन का मेन गोल होता है। अब हम समझते हैं कि इसके कस्टमर क्या होते हैं, मींस इसके आपके ऑडियंस कैसे होने चाहिए। सबसे पहले आता है एज। आपके कस्टमर का, टारगेट ऑडियंस का एज आपको पता होना चाहिए। आप किस टारगेट ग्रुप को आप कैटर करना चाहते हैं, उनका जेंडर क्या होना चाहिए, मेन स्पेसिफिक है, वीमेन स्पेसिफिक है या बोथ है। प्रॉब्लम, आप कौन से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू आप अपने कस्टमर का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज आपका कस्टमर अंडरस्टैंड करता है, समझता है, किस लैंग्वेज में आप कस्टमर से बातें करते हैं। आपकी ऑडियंस हिंदी लैंग्वेज है, आपकी ऑडियंस इंग्लिश लैंग्वेज है, आपकी ऑडियंस मिक्स लैंग्वेज है, या फिर आपकी ऑडियंस लोकल नेटिव लैंग्वेज को समझती है। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेस करने से पहले वो आपकी बातों को किस तरीके से सुनना पसंद करते हैं। तो ये हो गया लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है सोशल प्लेटफॉर्म। आपका कस्टमर किन सोशल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्या वो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, क्या वो यूट्यूब पर एक्टिव है, क्या वो फेसबुक पर एक्टिव है, क्या वो टिकटॉक पे है, क्या वो अलग अलग ऐसे डिफरेंट लिंक्डइन पे है। तो आपका कस्टमर ग्रुप क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा समय लोग कस्टमर आपके स्पेंड करते हैं। तो उन चीजों को पहचानना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होता है कि आप एक अपना टारगेट ऑडियंस क्रिएट करते हैं और उसी टारगेट ऑडियंस पे आप टारगेट करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने समझा कि आपके गोल्स और आपके कस्टमर कौन कौन है। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 2, कंटेंट पिलर एंड आइडियाज। कंटेंट पिलर क्या होता है कि आप किस तरीके से कंटेंट को क्रिएट करना चाहते हैं। आप एजुकेशन कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहते हैं, आप कस्टमर सक्सेस स्टोरीज आप बता सकते हैं, आप बिहाइंड द सीन बता सकते हैं, आप ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप एक कंटेंट पिलर बना लेते हैं, जैसे अगर आपने सिलेक्ट किया एजुकेशन, एजुकेशन तो आप अपने कस्टमर को कितने तरीके से एजुकेट कर सकते हैं। आप उनके बारे में एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के एजुकेट कर सकते हैं, इमेजेस बना के एजुकेट कर सकते हैं, उनका वीडियोस बना के आप एजुकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन हो गया। टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में टिप्स दे सकते हैं कि आप अगर आपका प्रोडक्ट्स को इस तरीके से यूज किया जाए तो उसका इस तरीके से रिजल्ट मिल सकता है या मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कंटेंट पे, आप अलग अलग आइडियाज पे काम करके आप बहुत सारे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 3, जो कि है राइट कंटेंट फॉर्मेट। राइट कंटेंट फॉर्मेट क्या होता है, आप रील्स क्रिएट करना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे अपना वीडियोस बनाना चाहते हैं। जैसे अगर आपको अपने चैनल्स पे ट्रैफिक लाना है, आप लॉन्ग वीडियोस बना सकते हैं, जिससे कि आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। लॉन्ग वीडियो से जनरली ट्रस्ट बिल्डिंग का काम होता है, क्योंकि आपके यूजर्स आपके वीडियोस को देख करके कुछ ना कुछ चीजों को सीख रहा होता है। जैसे कि आप इस वीडियोस को देख रहे हैं और ये लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है, मतलब कि आप इससे कुछ, आपको बहुत सारे वैल्यूज मिल रहे हैं, तभी जाकर के आप इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक ट्रस्ट बिल्डिंग का भी काम होता है, आप ऑथोरिटी बिल्ड करते हैं। आप जब लिंक्डइन पे अपने पोस्ट शेयर करते हैं, उन पे जब आप अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपकी एक ऑथोरिटी बनती है। लोग आपसे बातें करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक ऑथोरिटी बिल्ड होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट्सअप। आप अपने कस्टमर को व्हाट्सएप पे लेकर के आ सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक रिलेशन बिल्ड होता है। आप इजिली अपने कस्टमर को व्हाट्सएप पर इंगेज कर सकते हैं, उसे ग्रुप में आप ज्वाइन करवा सकते हैं, उसके कम्युनिटी आप क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रीपर्पस योर कंटेंट। जब आपने एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, तो आप सेम कंटेंट को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से आप
5-7 छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसे रील के लिए आप यूज कर सकते हैं। जितने ज्यादा आप अपने चैनल्स पे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट पोस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक लाने के चांसेस बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपने समझा कि कैसे आप अपने राइट कंटेंट फॉर्मेट का यूज करके आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने यहाँ तक वीडियोस को देखा है और समझा है और चीजों को अच्छी से आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट करना न भूलें कि यह आपने अभी तक क्या चीजें सीखा है। आप अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कौन सा एक प्लेटफॉर्म को चुन करके आप उस पर कंसिस्टेंट बेसिस पे आप अपना रेगुलर कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो कमेंट करना न भूलें। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 4, कंटेंट क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। आप कैसे अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो आप अपना एक स्ट्रॉन्ग हुक बनाएं, ऐसा हुक जिससे कि कस्टमर आपके वीडियोस पे टिके, उस पे क्लिक करे, उस पे क्लिक करके 3 सेकंड तक रुके और वीडियोस को सुने। सिंपल लैंग्वेज यूज करें, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें जिससे कि कस्टमर समझ पाए। ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज देने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप वैल्यूज देंगे कस्टमर उतना ज्यादा आपके कंटेंट को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे कि आपका कंटेंट, जितना ज्यादा आप वैल्यूज देंगे उतना ज्यादा चैनल्स पे ट्रैफिक ला सकते हैं। एंड लास्ट, स्ट्रॉन्ग सीटीए। सीटीए देना न भूलें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप कॉल टू एक्शन देते हैं, जैसे अभी हमने जस्ट कुछ सेकंड पहले एक स्ट्रॉन्ग सीटीए दिया कि अगर अभी तक आपने इन 3 स्टेप्स में जो भी चीजें समझा है तो आप इसमें कौन से चीजों को आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो ये एक तरीके से हमने एक सीटीए दिया, कॉल टू एक्शन दिया कि यूजर को इंगेज कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी ये टेक्निक अपना सकते हैं कि कैसे आप अपने यूजर्स को अपने वीडियो में आप इंगेज कर सकते हैं और अपने कंटेंट पे लोगों से कंटिन्यूस बेसिस पे बातें करेंगे, उसे एंटरटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप उसे खो देंगे। वो स्विच कर देगा, वो एग्जिट हो जाएगा आपके वीडियो से और किसी दूसरे वीडियोस में चले जाएंगे। तो उसे कोशिश करें कि उसे इंगेज करने की कोशिश करें, जैसे मैं इस वीडियो में इंगेज करने की कोशिश करता हूँ। कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस तरीके से, ताकि अगर वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप एब्जॉर्ब करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने बिजनेस के लिए और अपने कंटेंट के लिए। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइजेशन। कैसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए अपने कंटेंट को। सबसे पहले आता है कीवर्ड रिसर्च। आप जो भी वीडियोस बनाने वाले हैं तो आप पार्टिकुलर कीवर्ड को रिसर्च करके देख लें कि उस कीवर्ड पे किस तरीके के कंटेंट बन रहा है, किस तरीके से लोग कंटेंट बना रहे हैं। जब वो आप इस तरीके का फर्स्ट पेज का जब आप काम करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएंगे कि कौन से कीवर्ड पे काम करना चाहिए। उसे टाइटल में आप यूज कर सकते हैं, उसे डिस्क्रिप्शन में आपको यूज करना है, उसके उसे आप उस कीवर्ड को थंबनेल में यूज करें ताकि लोग हाई क्लिक टू रेशियो उनका बढ़ जाए। रेलिवेंट टैग यूज करें, जब आप वीडियोस को पोस्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड आप टैग यूज कर सकते हैं अपने वीडियो टैग में। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं कैसे आप अपने कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करें और प्रमोशन करें। सबसे पहले फेसबुक यूज करें, इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं। फेसबुक के पेज पे जाकर के आप अपना पेज क्रिएट करके उस पर आप अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब का चैनल बना करके आप अपना कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, आप उसे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अपना अगर आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया हुआ है तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जाकर के आप अपने कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं। सारे जितने भी कंटेंट आप बनाएंगे या पोस्ट करने से पहले अपना कॉल टू एक्शन देना न भूलें, क्योंकि कॉल टू एक्शन के बिना कंटेंट डेड है। यूजर्स को समझ में आना चाहिए कि जो भी आपके कंटेंट को देख रहा है नेक्स्ट स्टेप उसको क्या लेना है। तो इस तरीके से उसे कॉल टू एक्शन देना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 6, मेजर, एनालाइज एंड इंप्रूव। आप सभी कंटेंट को ट्रैक करना स्टार्ट करें। जितने भी कंटेंट आप बनाते हैं उसे ट्रैक करें कि किस में व्यूज आ रहे हैं, किस में व्यूज कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
सबसे ज्यादा लाइक्स किस तरीके के कंटेंट को किया जा रहा है, कमेंट्स किस में ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, लीड्स आ रहे या नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, इन सब चीजों को एनालाइज करना है, उसे ट्रैक करना है और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। इस तरीके से आपने अपने कंटेंट के लिए समझा कि कैसे आप उसे मेजर कर पाएंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालते हैं तो सिंपल है कि आप एडिट्स में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आप अपने जो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं तो उसका मैट्रिक्स क्या है, व्यूज कितने आ रहे हैं, शेयर कितने हो रहे हैं, लाइक्स कितने हो रहे हैं, कमेंट्स कितने हो रहे हैं, लोग कितना एंगेज कर रहा है, स्किप रेट क्या है। इन सब चीजों के बेसिस पे आप अपने कंटेंट्स को ट्रैक कर पाएंगे। सेम चीजें आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं कि उनका रिटेंशन रेट क्या है आपके कंटेंट पे। तो इस तरीके से आप सभी प्लेटफॉर्म पे जाकर के उनका एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं आप अपने कंटेंट के लिए। तो इस तरीके से आपने समझा 6 स्टेप में कि कैसे आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने समझा कि कैसे आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपने 6 स्टेप में क्या क्या चीजें समझा। सबसे पहले आपने समझा स्टेप नंबर 1 में कंटेंट गोल एंड ऑडियंस, आपका गोल्स क्या है कंटेंट का, आपका ऑडियंस कौन है। नेक्स्ट आपने समझा स्टेप नंबर 2 में कंटेंट पिलर और एंड आइडिया, आप किस तरीके से अपना कंटेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट आपने समझा राइट कंटेंट फॉर्मेट क्या है, आप किस तरीके से अपना कंटेंट को प्रोड्यूस करने वाले हैं, रील्स के फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, लिंक्डइन के लिए बना सकते हैं, व्हाट्सएप के लिए बना सकते हैं। तो आपका राइट कंटेंट फॉर्मेट कौन सा है। नेक्स्ट आपने समझा स्टेप नंबर 4 कंटेंट क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, कैसे आप अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है और उसकी उसे आप कैसे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने समझा स्टेप नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे, इसके लिए आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपको यूज करने हैं। नेक्स्ट आपने समझा स्टेप नंबर 6 मेजर एनालाइज एंड इम्प्रूव, कैसे आप अपने कंटेंट को मेजर करेंगे, एनालाइज करेंगे, एनालिटिक्स के थ्रू आप कैसे अपने हर एक कंटेंट को आप ट्रैक कर पाएंगे। इस तरीके से आपने समझा इस 6 स्टेप में कंटेंट क्रिएशन का गेम प्लान। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ कॉमन मिथ्स जो कि हर एक कंटेंट क्रिएटर के मन में पहले से होता है। कॉमन मिथ्स क्या है, डेली पोस्ट करना जरूरी है, ये कॉमन मिथ है। बट मैं बोलूंगा कि कंसिस्टेंट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। कंटेंट वायरल होना चाहिए। कंटेंट कंटेंट वायरल होने का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर आपने एक स्टार्टिंग किया है, आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है तो आपके स्टार्टिंग में 10 20 30 50 100 100 व्यूज आएंगे। लेकिन अगर ये बढ़ के 500 600 700 इस तरीके से अगर होने लगते हैं तो वो आपके लिए सक्सेस की बात है। वो मीन्स आपका कंटेंट काम कर रहा है, लोगों तक आपका कंटेंट पहुंच रहा है, तो आपको इसे सक्सेस मानना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल कैमरा होना चाहिए। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इनिशियल लेवल पे प्रोफेशनल कैमरा होना चाहिए, बट हाँ इतनी जरूरत यह है कि एटलीस्ट आपके वीडियो की क्लैरिटी होने चाहिए, क्वालिटी अच्छे होने चाहिए, ताकि लोग आपके वीडियोस को अच्छे से देख पाए, उसे समझ पाए। स्टार्टिंग में आप अपने मोबाइल कैमरा का यूज करके भी अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी पहले स्टार्टिंग में करता था, मैंने मोबाइल कैमरा का यूज किया। अलग बात है कि उसके क्वालिटीज उतने नहीं होते थे, लेकिन जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस आने लगे तो मैंने अलग से कैमरा खरीदा और उसे मैं यूज किया, जो कि मैं अभी मैक के कैमरा से ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है कंटेंट सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए होता है, ऐसा नहीं है। बड़े ब्रांड्स के लिए तो कंटेंट होता ही है, लेकिन आज के डेट में छोटे ब्रांड्स को बड़े बनने के लिए कंटेंट क्रिएशन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि छोटे ब्रांड्स तभी बड़े हो पाएंगे जब वो बड़े ब्रांड्स की तरह छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आगे बढ़ेंगे। उसे कंटेंट क्रिएशन करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो अपने ब्रांड्स को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो ये है कॉमन मिथ्स जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्शन प्लान, कि कैसे आप अपना वीकली कंटेंट प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको डेली के 1 घंटे देने हैं और आप अपना कंटेंट प्लान कर सकते हैं। तो इसके लिए 7 डेज का एक रूटीन हमने बनाया हुआ है कि डे 1 से लेके डे 7 तक में आपको क्या क्या करना है। डे 1 में सबसे पहले आपको कंटेंट रिसर्च एंड प्लानिंग पे लगाने हैं। डे 2 में स्क्रिप्ट राइटिंग करने हैं, उसके स्क्रिप्ट
कैसे लिखा जाना चाहिए। डे 3 में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के प्लान करना चाहिए, उसे शूट करना चाहिए, अलग अलग जगह पे शूट करना है या एक ही जगह पे शूट करना है। डे 4 में एडिटिंग का काम होना चाहिए कि आप जो भी आपने वीडियोस के रिकॉर्ड किए हैं उसे कैसे एडिट करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एंगेज हो सके। नेक्स्ट, डे नंबर 5, उसे पब्लिश करना है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, डायरेक्ट यूट्यूब पे भी आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, डे नंबर 6 आता है, आप उसी कंटेंट को रील्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 to 7 रील्स निकाल करके आप वीकली कंटेंट प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डे नंबर 6, आप हर एक कंटेंट का आप एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं और उसी बेसिस पे आप इंप्रूव करके अपना नेक्स्ट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने समझा डे 1 से डे 7 तक में कैसे आपको अपना कंटेंट प्लान करना है। आप भी अपने बिजनेस के लिए, चाहे आपकी बिजनेस छोटी हो या बड़ी हो, और अपने बिजनेस के लिए रेगुलर बेसिस पे कंटेंट प्लान करने हैं और आपको लगता है मेरी हेल्प की जरूरत है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और हमसे ज्वाइन करें, हमसे जुड़े, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकता हूं आपके बिजनेस के लिए कंटेंट प्लान डिजाइन करने में, कंटेंट प्लान क्रिएट करने में। और ऐसे ही हमारे लाइव मास्टर क्लास से भी जुड़ सकते हैं जहां पर कि आपको मैं इन सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं और आप कैसे आप अपना बिजनेस को ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हैं ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और ज्वाइन करें हमारे लाइव मास्टर क्लास को। तो मिलता हूं मैं आपसे लाइव मास्टर क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।